गुड मॉर्निंग। आज सुबह लेट हुई है। टाइम हो रहा है 1:20 और 1 बजे सवेरा हुआ था। चाय रेडी हो रही है। चलो मैं तो एक्टिवेट होता हूँ चाय के साथ। चाय ब्रेक तो मेरा हो गया है और थोड़ा फ़ोन भी यूज़ कर लिया है। अपने वीडियो का परफॉर्मेंस देख रहा था। अब क्या है, मैं सोच रहा हूँ कि रूम में कुछ और थोड़ी चीज़ें होना बाकी हैं। जैसे जब मैंने ये रूम लिया था तो इससे पहले जो भी रहता था उनके क्लिप्स और उनके कील वगैरह लगे हुए थे, तो मैंने निकाल दिए थे। मैं दोबारा अपने खुद के लाकर लगाऊंगा। तो वो ये जगह है, यहाँ पर एक कपड़े टांगने का लगा हुआ था। और ये जो है यहाँ पर लगे हुए थे कील पर। अभी मैं वही सोच रहा हूँ कि जैसे स्टोरेज यहाँ कम है ना, जैसे ये अभी तक इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं हो पाया है। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि क्या कुछ शेल्फ्स लाऊं कि इधर इस वॉल पे कुछ कर सकते हैं, इस वॉल पे कुछ कर सकते हैं, इस वॉल पे कुछ कर सकते हैं, इधर भी कुछ कर सकते हैं। भाई अब जैसा पहले से लगा हुआ था तो एटलीस्ट वो तो कर सकते हैं, और कुछ अपने हिसाब से भी सोच कर ही सकते हैं सामान वगैरह रखने के लिए। क्योंकि सही में ज़रूरत है, ऐसा फैला हुआ अच्छा नहीं लगता। अ, अभी जैसे किराने का सामान आ चुका है, अभी जैसे सब्जियों के लिए बास्केट ले ली है, तो ऐसे ही धीरे धीरे सेटलमेंट हो रहा है। पर इस चीज़ का सेटलमेंट बहुत ज़रूरी है कि जो डेली की चीज़ें हैं, कपड़े हैं, बैग्स हैं और चार्जर, ईयरफोन, ये सब जो डेली यूज़ होता है वो एक रखने के लिए परफेक्ट पक्की जगह हो जाए। तो उसका कुछ समाधान सोचता हूँ। बाहर निकलने से पहले मैंने खाना खा लिया है, और खाना खाने के बाद बर्तन साफ़ करके रख दिए गए हैं। चूल्हा साफ़ करके रख दिया गया है, चूल्हे के आसपास का एरिया साफ़ हो चुका है और सब कुछ व्यवस्थित तरीके से रखा जा चुका है। बस इसके लिए एक लाना है कैसरोल, क्योंकि ये खुली रखी रहती हैं रोटी या पराठे जो भी बनता है। तो सब कुछ ठीक है, अब निकलते हैं। आज हमारे बल्लू भाई आ, अपनी ये बड्स भूल गए हैं घर पे, तो ये उन्हीं को देने जा रहे हैं। रास्ते में ही पड़ता है उसका ऑफिस, तो चलिए दे के आते हैं। बाय। चलिए बल्लू को तो उसके ईयरबड्स दे दिए, अब अपने काम निपटाते हैं धीरे धीरे, और थोड़ी देर से मिलते हैं। अभी बीच में मुझे थोड़ा ब्रेक मिला हुआ है, तो मैं आ गया हूँ रूम पे। डिनर के लिए कुछ बना के रख जाता हूँ, जो जल्दी बन रहा होगा। सब्ज़ी रोटी तो आज प्लान नहीं कर रहे, क्योंकि मैं आज लेट आऊँगा, 9:45 अराउंड। और बल्लू इतना अकेला, तो वो सब देखते हुए अभी मैं आया हूँ, कुछ बनाते हैं। मटर पुलाव का सोचा था, तो करते हैं, देखते हैं, समझते हैं यार। तो यहाँ पर चॉपिंग सारी कंप्लीट हो चुकी है। ये राइस गलने के लिए रखे हैं, और यहाँ पर कार्यक्रम चालू है। और कुछ टाइम के बाद ये पुलाव बन के रेडी है। अब बस इसकी स्टीम निकल रही है, तो निकलती रहेगी, बल्लू आके देख लेगा। और सब बर्तन अच्छे से मांजे जा चुके हैं, और ये अच्छे से सब कुछ साफ़ करके क्लियर हो चुका है। ये चूल्हा भी साफ़ हो चुका है, और साफ़ किया हुआ कपड़ा भी यहाँ धुल के रख चुका है। तो कुछ भी मैसी नहीं है, सब कुछ एकदम व्यवस्थित ऑर्गेनाइज्ड है यहाँ पे। कर मारिए। यहाँ कुछ चीज़ें दिख रही हैं, जैसे रोटी खुली हुई है और बचा हुआ आटा रखा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि उसके लिए अभी कंटेनर्स नहीं है रखने के लिए। जैसे रोटियां रखने के लिए जो कैसरोल है, वो
खरीद नहीं रहे, क्योंकि बल्लू कह रहा है कि वो घर पे एक रखा हुआ है तो वो लेकर आ जाएगा, कुछ दिन की बात है बस। और रही आटे की बात, बचे हुए आटे की बात, तो एक दो प्लास्टिक के बॉक्सेस हैं, वो मुझे देखने हैं, मेरे पास रखे हैं, तो वो निकाल लेंगे हम लोग, तो उसमें बचा हुआ आटा फिर रखा करेंगे। मैं ये साफ़ सफाई वाली बात इसीलिए बता रहा हूँ कि मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा, मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, स्पेशली हमारी जो फैमिलीज़ हैं उनको चिंता होती है, और काफ़ी लोगों को चिंता होती है कि दो लड़के रह रहे हैं साथ में, पता नहीं कैसे रह रहे होंगे। अ, थाली अलग डली होगी, बर्तन जूठे अलग डले होंगे, सामान फैला डला होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं और सब कुछ चीज़ें मेंटेन करके चल रहे हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से रह रहे हैं। काफ़ी हद तक हो गई हैं, 80% चीज़ें ऑर्गेनाइज व्यवस्थित हो गई हैं, कुछ रह गई हैं, वो भी आने वाले कुछ दिनों में, एक आध हफ्ते में हो जाएंगी। तो ये है कि स्पेशली ये मैसेज मैं अपनी फैमिली को, बल्लू की फैमिली को, जो भी लोग हैं हमारे देखते हैं कि लड़के कैसे रह रहे हैं, तो आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, कोई भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। काम सारे टाइम पे होते हैं, खाना टाइम पे होता है, साफ़ सफाई टाइम पे होती है, झाड़ू पोछा भी लग जाता है, टॉयलेट भी क्लीन रहता है। तो अब जैसे अभी देखो आप लोग, 6:30 बज रहे हैं और बिस्तर देखिए, तो बिस्तर देखिए और किचन देखिए, तो कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत है कि पता नहीं कैसे रह रहे होंगे। तो बस वही है, और ये रोज़ होता है, ऐसा नहीं है कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो मैंने चमका दिया सब कुछ और दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये रोज़ होता है, ये सुबह शाम होता है, जब भी खाना बनता है, खाने के बाद बर्तन क्लीन करे जाते हैं, प्लेटफॉर्म साफ़ कर दिया जाता है, बचा कुचा सब डस्टबिन रखे हुए हैं, डस्टबिन में जाता है प्रॉपर। कुछ भी अ, खराब बिखरा हुआ गंदा संदा कुछ नहीं रहता ऐसा। सॉरी मैं ज़्यादा बोल गया, पर ये बताना ज़रूरी रहता है ताकि घर वालों को चिंता ना हो। चलिए मेरा तो टाइम हो गया 6:30 का, मैं अब निकलता हूँ। वेलकम बैक टू होम। क्या चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं? चलिए, मुझे तो लग रही है बहुत भूख, मैं खाता हूँ खाना जो शाम को बना के गए थे, टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। चलिए शुरू करते हैं। यूट्यूब यूट्यूब पे कमेंट कर रहा है ब्लॉग डाला था ना। मैंने पढ़ा नहीं है यार, हैं? मैंने पढ़ा नहीं। अरे अभी अभी आया है, अच्छा ऊपर नोटिफिकेशन आया स्क्रीन पे, देखता हूँ ना। ऊपर से देखा मैंने, अभी अभी आया शायद, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी अभी आया है। चलिए खैर, मैं अब कपड़े वगैरह चेंज करके लगता हूँ एडिटिंग पे, आपसे मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक आप लोग ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय।